चलिए दोस्तों, आज का काम शुरू किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5 और नाम है इसका फ्री कंसेंट। चैप्टर नंबर 5 नाम है इसका फ्री कंसेंट। ठीक है, और इसके बारे में अगेन हमने कुछ ना कुछ तो पहले सीखा ही हुआ है। और आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी थी, उनमें से ये फ्री कंसेंट भी एक था, राइट। तो फ्री कंसेंट होने का आखिरकार मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि ए और बी का यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इन दोनों पार्टीज की सोच एक तरफ चलनी चाहिए। दोनों में कंसेंसस होना जरूरी है। कंसेंसस एड आइडम, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं। ठीक है कि नहीं। कंसेंसस क्या बताता है, दो पार्टीज की आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स को बताता है कि दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं, राइट। सो कंसेंसस का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की सोच एक रास्ते चल रही है। आइए एग्जाम्पल देखें। मान लो ए के पास 5 कार्स हैं। ठीक है जी, ए इज ओनर ऑफ 5 कार्स। 5 कार्स हैं इस बंदे के पास। ठीक है, ए ने बी से पूछा, ए ने कहा विल यू परचेज माई कार। पूछा इसने, विल यू परचेज माई कार। बी ने क्या कहा, यस। अब इन कार्स में से ए कौन सी कार की बात कर रहा है ये तो बताया ही नहीं, बी कौन सी कार की बात कर रहा है ये भी नहीं बताया। कुछ अनसर्टेनिटी भी है, राइट। मगर दोनों की सोच देखो कहां कहां जा रही है। ए सोच रहा है कि भाई मैं तो अपनी मारुति कार, इस कार को बेचने की बात कर रहा हूं, और बी सोच रहा है कि मैं इसकी होंडा कार खरीदने की बात कर रहा हूं। तो ए सोच रहा है कि भाई मैं मारुति कार बेचूंगा, और बी सोच रहा है कि ये होंडा की बात कर रहा है। दोनों कार्स मान लो सामने खड़ी थी, और ए ने कहा कि हाँ भाई आप मेरी ये कार खरीदोगे। बी ने कहा कि हाँ खरीदूंगा। वो सोच रहा है मारुति की बात कर रहा हूं तो मैं मारुति बेच रहा हूं, और ये बात कर रहा है हाँ जी मैं तो होंडा खरीद रहा हूं। ये बिल्कुल वही केस है जो मैंने आपको हंसराज और राजहंस वाला केस बताया था, याद है ना, हॉर्सेस वाला केस। वहां पर भी कंसेंसस एड आइडम नहीं था, और यहां पर भी कंसेंसस एड आइडम इज लैकिंग, है ना। क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में सोच रहे हैं। कंसेंट और आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स ये एक दिशा में चलना चाहिए। यानी क्या सीखा था हमने, पार्टीज शुड थिंक अबाउट द सेम थिंग in the same sense and at the same time. तो उन्हें करना क्या है, एक ही दिशा में सोचना है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। फॉर कंसेंसस एड आइडम क्या, parties should think about the same thing in the same sense at the same time.
ये चीज हमने सीखी थी किसके बारे में? कंसेंसस एड आइडम के बारे में। याद है ना ये बात? कंसेंसस एड आइडम। अब मैं इसी चीज को एक और जगह अप्लाई करने जा रहा हूं। हमने ये बात पहले सीखी थी। फ्री कंसेंट में हमने चार बातों को जाना था। क्या ये बात ठीक है? नहीं, हमने चार बातों को उसमें सीखा था, आपको याद होगा। मेन चार बातें सीख ली थी अच्छी तरह, और एक पांचवा पॉइंट छोड़ दिया था। और हमने कहा था इन द फॉलोइंग केसेस फ्री कंसेंट इज नॉट प्रेजेंट। इन सब केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होता, यह सीखा था हमने। ठीक बात है कि नहीं? हमने सीखा था भाई, अगर किसी व्यक्ति ने कोअर्शन एक्सरसाइज किया, याद है ना, या अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया, या फ्रॉड किया, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, इन सभी केसेस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था फ्री कंसेंट इज नॉट प्रेजेंट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था? वॉइडेबल। याद है कि नहीं? वॉइडेबल, एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। याद है ना, ये बातें हमने पढ़ी थी। और फिर एक मिस्टेक के बारे में कहा था कि भाई अभी हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इस मिस्टेक वाले पोर्शन के बारे में भी अच्छी तरह बातचीत होगी। इन सभी केसेस में फ्री कंसेंट नहीं था। इन चारों केसेस के बारे में कुछ हमने एग्जांपल्स किए थे और ये सीखा था। इन सभी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। और जिस पार्टी के ऑप्शन पर यह वॉइडेबल था वो कौन सी थी? एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन थी? द पार्टी हु सफर्स लॉस। याद है ना? तो हम वही सारी कहानी जो हम पहले थोड़ी बहुत बातें सीख चुके हैं वो हम सारी यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल यह आता है जी, कंसेंसस एड आइडम के साथ हमने ये बातें क्यों पढ़ी? हमने कहा जी ये प्रेजेंट नहीं है। हमने कहा कि भाई आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इसमें नहीं होता अगर पार्टीज में, तो कंसेंसस नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन पाएगा। और कंसेंसस लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये तीनों चीजें शामिल होनी चाहिए। पार्टीज का मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो जिस तरह हमने आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स लिखा है उसे और क्या कहते थे? मीटिंग ऑफ माइंड्स। यहां पर क्योंकि वो नहीं है इसीलिए एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। क्योंकि एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्यों ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा? बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स इज लैकिंग। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यानी दोनों एक दिशा में नहीं सोच रहे थे। आइए इस चीज को अब यहां अप्लाई करें। मकसद तो यही है ना कि ये आखिरकार इसके साथ क्यों पढ़ाया गया। कोअर्शन का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? एक व्यक्ति ने गन निकाली और दूसरे के सामने रख दी, भैया साइन कर दो इस एग्रीमेंट पे नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। अब सामने वाले व्यक्ति ने डरकर उस पर साइन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया जी, जबरदस्ती करवा दिया। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो जबरदस्ती ये काम करवाना चाहता है और दूसरा बेचारा डर के मारे ये काम कर रहा है। अंदर से उसको ये काम करने का मन नहीं है, वो चाहता नहीं है, मगर मुश्किल है भैया, जान प्यारी है ना, तो इस कारण से जबरदस्ती उसे ये काम करना पड़ गया। यानी दोनों लोगों की सोच एक तरफ नहीं जा रही। एक चाहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं जबरदस्ती ले लूं और दूसरा वो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता। दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है सोच। इसीलिए इन सभी केसेस में भी पार्टीज का कंसेंसस एड आइडम नहीं होता। क्या ये बात समझ में आई?
तो कंसेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वेयर देयर इज नो फ्री कंसेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ आई? क्या लिख दूं ये लाइन? वेयर देयर इज नो फ्री कंसेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक रूल बन गया अपना, नो फ्री कंसेंट देन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको हमने 3 पार्ट्स में सीख लिया। कंसेंसस एड आइडम का पहला हिस्सा, क्योंकि इनमें कंसेंसस नहीं था। दूसरा, उस कंसेंसस को लाने के लिए क्या किया जाए। तीसरा, कि कंसेंट अगर फ्री ना हो तो इन सब केसेस में भी क्या, कंसेंसस एड आइडम नहीं है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। गॉट दिस पॉइंट? फटाफट से इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया तो आगे चला जाए। चलें, कर देते हैं इसे रब। ओके, अब मान लो कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने आया और मैंने तुमसे कहा भाई आप मुझसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आपने कहा जी अच्छा ये तो बताओ, अपने बारे में तो बताओ, कौन कौन लोग हैं आपके साथ। मैंने कहा जी पार्टनरशिप फर्म है हमारी, और मैंने तुम्हें झूठे कागजात दिखाए जिसमें अनिल अंबानी मेरा पार्टनर है। क्या शो कर दिया मैंने तुम्हें? जिसमें अनिल अंबानी मेरे पार्टनर है जी, और पार्टनर वो है नहीं। अगर मैं उस एग्रीमेंट में अनिल अंबानी का नाम लिख के तुमसे एग्रीमेंट कर लेता हूं, अनिल अंबानी के सिग्नेचर डाल दिए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी पर बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? जवाब आसान है भाई, बिल्कुल भी एग्रीमेंट उस पर बाइंडिंग नहीं होगा। वो कहेगा भाई बिना किसी कारण तुमने मेरा नाम लिख दिया, यानी उसका कंसेंट तो भाई लिया ही नहीं। नो कंसेंट एट ऑल, किसी पार्टी का कंसेंट लिए बिना ही आप उसका नाम लिख दोगे तो क्या वो लायबल माना जाएगा? कभी भी नहीं। तो ये है जी नो कंसेंट एट ऑल। और अगर वो एग्रीमेंट मैंने कर भी लिया तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा?
जब से किया वो तभी से नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो बिना किसी कारणवश किसी सामने वाली पार्टी का नाम लिख दिया तो भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में जानते हो क्या है? एरर। बिना कारण, बिना कॉज के मैंने उसका नाम लिख दिया तो जाहिर सी बात है ये एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। और बिना किसी कारण लिखा, इसीलिए इसको कहेंगे क्या? एरर। एररफुल एग्रीमेंट है। किस कारण से? बिना किसी कारण से। इसीलिए इसका नाम क्या है? एरर इन कॉजा। तो पहला जो हमने सीखा, एरर इन कॉजा कब सामने आ जाएगा? जब मैं विदाउट एनी कॉज किसी पार्टी का नाम लिख दूंगा। ठीक है जी। तो नो कंसेंट एट ऑल, उसका तो कंसेंट था ही नहीं। बिना कारण मैंने अगर उसका नाम लिख दिया तो वो उस पर लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। फिर आती है बात पॉइंट नंबर 2 की। अभी जैसे मैंने एग्रीमेंट देखे, अभी मैंने आपको कोवर्शन का केस बताया, इन सब में भी क्या एग्रीमेंट वैलिड था? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? नो। क्यों नहीं था? क्योंकि कंसेंसस नहीं था। राइट। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में भी जो कि कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से किए गए, उन सब में भी एरर था। तो एरर किस चीज का था भाई? एरर इन कंसेंसस। कंसेंट लिया तो सही, मगर वो कंसेंट फ्री नहीं था। यहां तो कंसेंट लिया ही नहीं, बिना किसी कारण, बिना कॉज के हमने उस पार्टी का नाम लिख दिया। नो कंसेंट एट ऑल, तो भैया वॉइड एग्रीमेंट, जब से बना तब से वॉइड। लेकिन अगर कंसेंसस, तो अगर कंसेंट तो लिया मगर वो फ्री नहीं है, इसीलिए वहां पर क्या आएगा? एरर इन कंसेंसस। सो नो फ्री कंसेंट। कंसेंट तो लिया मगर जबरदस्ती ले लिया, या किसी और तरीके से जो हमने अभी सीखे, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा? वो कहलाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहेंगे उसे? बिकॉज इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर इन कॉजा क्या है? नो कंसेंट एट ऑल। नो कंसेंट एट ऑल। और यहां पर क्या है? नो फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? नोट करिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, अच्छी तरह सीखेगा इसे। फटाफट से आगे चलेंगे इसके बाद। चले आगे। तो ये हो गया हमारा काम। अब हम अपने 5 जो पार्ट्स है ना, उनको एक